एक गरीब किसान अचानक बीमार हो गया। घर में खाने के लिए भी कुछ ना बचा। लेकिन फिर उसकी बूढ़ी माँ ने नल्ली बिरयानी बनाई और उसके बेटे ने एक ऐसी छोटी सी रीढ़ी लगाई जिसने सिर्फ उनके घर ही नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी। आखिर एक मामूली सी नल्ली बिरयानी कैसे कामयाबी की ऐसी दास्तान बन गई, जानने के लिए पूरी कहानी आखिर तक जरूर देखिए। हल्की हल्की ठंडी हवा खेतों में लहलहाती फसलों को छू रही थी। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, मगर गांव जाग चुका था। परिंदों की आवाजें फजा में गूंज रही थीं। राजेश कंधे पर कुदाल रखे घर से निकला। ज्यादा काम मत करना, अपना ख्याल रखना। राजेश हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। फिक्र न करो, दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। राजेश मुस्कुराया और खेत की तरफ रवाना हो गया। दोपहर का वक्त था। शदीद गर्मी में राजेश खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके हाथ से कुदाल जमीन पर गिर गई। आज जिस्म में अजीब सी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? उसने चंद कदम चलने की कोशिश की, मगर चक्कर आ गया और वो जमीन पर बैठ गया। करीब से गुजरने वाले एक किसान ने देखा। राजेश, क्या हुआ? शायद तबीयत खराब हो गई है। आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मोहन दौड़ता हुआ बाहर आया। अब्बा, ये क्या हालत हो गई आपकी? बेटा, आज उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। राधा ने फौरन चारपाई बिछाई। आराम से लेट जाओ। राजेश खामोशी से लेट गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। 3 दिन गुजर गए। राजेश चारपाई से ना उठ सका। घर का राशन भी तकरीबन खत्म हो चुका था। एक शाम मोहन। जी अब्बा। संदूक में जितने पैसे थे ले आओ। मोहन ने संदूक खोला। सिर्फ चंद नोट बचे थे। बस इतने ही रह गए? जी अब्बा। कमरे में खामोशी छा गई। राधा ने दोनों के चेहरे देखे और आहिस्ता से बावर्ची खाने में चली गईं। उन्होंने एक टोकरी निकाली। उसमें चंद नल्लियां, थोड़े से चावल और मसाले रखे थे। इतने से सामान से भी अच्छा खाना बन सकता है। उन्होंने चूल्हा जलाया, प्याज भनी, मसाले डाले, फिर नल्लियां शामिल कीं। कुछ ही देर में खुशबू पूरे घर में फैल गई। मोहन हैरान होकर बावर्ची खाने में आया। माँ, ये कैसी खुशबू है? राधा मुस्कुराते हुए, आज नल्ली बिरयानी बन रही है। इतनी मजेदार खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी। कुछ देर बाद सब खाने के लिए बैठ गए। राजेश ने पहला लुक्मा खाया। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर हैरत से बोला, राधा, ये तो कमाल का जायका है। ये हमारे खानदान की पुरानी तरकीब है। मोहन मुसलसल बिरयानी खाता रहा। माँ, एक बात कहूँ? हाँ बेटा, कहो। अगर ये बिरयानी बाजार में मिले तो लोग जरूर खरीदेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं नल्ली बिरयानी की रीढ़ी लगाना चाहता हूँ। राजेश हैरान रह गया। तुमने कभी ये काम नहीं किया। अगर नुकसान हो गया तो? अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो कामयाबी कैसे मिलेगी? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिरयानी बनाऊंगी, तुम बेचना। देखते हैं किस्मत हमारा साथ देती है या नहीं। मोहन के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। उस रात उसने सोचा, सुबह होते ही रीढ़ी साफ करूंगा। सुबह का वक्त था। मोहन जल्दी से उठा और सहन में पड़ी पुरानी रीढ़ी को साफ करने लगा। बेटा, जरा एहतियात से, ये रीढ़ी काफी पुरानी है। माँ, आज से यही हमारी उम्मीद है। देखना, एक दिन यही रीढ़ी पूरे शहर में मशहूर होगी। बेटा, अगर दिल न माने तो वापस आ जाना, कोई जबरदस्ती नहीं। अब्बा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। राधा ने बड़े प्यार से नल्ली बिरयानी तैयार की। गरम गरम देगची रीढ़ी पर रखी गई। मोहन ने गहरी सांस ली। चले माँ, किस्मत आजमाते हैं। बाजार हमेशा की तरह लोगों से भरा हुआ था।
किसी ने कपड़ों की दुकान लगा रखी थी, कोई सब्जियां बेच रहा था, कोई चाय बना रहा था। मोहन ने एक खाली जगह देखी और रेहड़ी वहीं खड़ी कर दी। उसने एक छोटा सा बोर्ड लगाया, गर्मा गर्म नल्ली बिरयानी। चंद लोग रेहड़ी के पास से गुजरे, मगर कोई रुका नहीं। 10 मिनट गुजर गए, फिर 20 मिनट, आधा घंटा, एक भी प्लेट फरोख्त ना हुई। मोहन के चेहरे की खुशी आहिस्ता आहिस्ता मायूसी में बदलने लगी। शायद अब्बा ठीक कह रहे थे। इतने में एक रिक्शा ड्राइवर वहां आकर रुका। भाई कितने की प्लेट है? मोहन खुश होते हुए, सिर्फ मुनासिब कीमत में और जायका ऐसा कि दोबारा जरूर आएंगे। इतना यकीन है? चलो एक प्लेट बना दो। मोहन ने जल्दी से प्लेट तैयार की। ड्राइवर ने पहला लुकमा खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। चंद लम्हों बाद वो हैरत से बोला, वाह, ये तो वाकई लाजवाब है। उसने आवाज लगाई, ओ भाइयों इधर आओ, यहाँ जबरदस्त नल्ली बिरयानी मिल रही है। चंद ही मिनट में 3 और ग्राहक आ गए। मेरे लिए भी एक प्लेट। मेरे लिए 2 पैक कर दो। अगर वाकई इतनी अच्छी है तो मुझे भी खिलाओ। मोहन के हाथ तेजी से चलने लगे। एक के बाद एक प्लेट फरोख्त होने लगी। बाजार के दूसरी तरफ एक मशहूर होटल था। होटल का मालिक शफीक दूर से ये सब देख रहा था। ये नया लड़का कौन है? मालिक, सुबह से लोग उसी की रेहड़ी पर जा रहे हैं। सिर्फ एक दिन में इतनी भीड़, मुझे ये बात पसंद नहीं आई। उसकी नली बिरयानी मुसलसल बिकती रही। शाम तक देगची तकरीबन खाली हो चुकी थी। मोहन ने आखिरी प्लेट भी बेच दी। वो खुशी से मुस्कुराया। उसने पैसे गिने। जिंदगी में पहली बार उसने अपनी मेहनत से इतनी कमाई की थी। घर पहुंचते ही राधा बेचैनी से इंतजार कर रही थी। बेटा, कैसा रहा दिन? मोहन ने खामोशी से पैसे उनके हाथ पर रख दिए। राधा हैरान रह गई। ये सब आज कमाया? जी माँ, और एक प्लेट भी वापस नहीं आई। राजेश की आंखों में खुशी झलकने लगी। मुझे तुम पर फख्र है बेटा। पहली बार कई दिनों बाद दिल खोलकर मुस्कुराए। अब रोजाना रेहड़ी के सामने लंबी कतार लगने लगी थी। लोग दूर दूर से सिर्फ नल्ली बिरयानी खाने आते थे। एक दिन शहर का एक मशहूर ताजिर सलीम बाजार से गुजर रहा था। उसकी नजर मोहन की रेहड़ी पर लगी लंबी कतार पर पड़ी। भाई, यहाँ इतना रश क्यों है? साहब, एक बार नल्ली बिरयानी खाकर देखें, फिर खुद समझ जाएंगे। सलीम ने एक प्लेट मंगवाई। उसने पहला लुकमा खाया, फिर दूसरा। चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कमाल है, इतना बेहतरीन जायका मैंने बरसों बाद चखा है। वो मोहन के करीब आया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहन है। मेहनत जारी रखो। एक दिन तुम्हारी ये छोटी सी रेहड़ी एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल जाएगी। ये कहकर उसने अपने ड्राइवर से कहा, 10 प्लेटें पैक करवा दो। मैं अपने दफ्तर के सब लोगों को यही बिरयानी खिलाऊंगा। मोहन खुशी से मुस्कुरा दिया। उसी दिन के बाद हाजी सलीम ने अपने दोस्तों और जानने वालों को भी मोहन की नल्ली बिरयानी के बारे में बताना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में रेहड़ी पर पहले से भी ज्यादा रश होने लगा। दूर खड़ा शफीक ये सब देख रहा था। अगर ये लड़का इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मेरा होटल बंद हो जाएगा। अब मुझे कोई बड़ी चाल चलनी होगी। सुबह का वक्त था। मोहन अपनी रेहड़ी लगा रहा था कि अचानक सामने से शफीक अपने चंद आदमियों के साथ आया। तो तुम ही हो जिसने मेरे होटल के ग्राहक कम कर दिए हैं? मैंने किसी के ग्राहक नहीं छीने। मैं सारा अपनी मेहनत से रोजी कमा रहा हूँ। आज के बाद ये रेहड़ी यहाँ नजर नहीं आनी चाहिए। ये बाजार सबका है। जब तक मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुस्से में वहां से चला गया, मगर जाते जाते अपने आदमियों को इशारा कर गया। रात के वक्त जब बाजार बंद हो चुका था, शफीक के 2 आदमी चुपके से आए और मोहन की रेहड़ी तोड़ दी। सुबह मोहन बाजार पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये किसने किया?
रीढ़ी के पहिए टूटे हुए थे और लकड़ियां जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। मोहन खामोशी से जमीन पर बैठ गया। उसी वक्त चंद दुकानदार वहां आ गए। बेटा परेशान मत हो, हमने देखा था रात को कुछ लोग आए थे। तुमने हमेशा सबके साथ अच्छा सलूक किया है, अब हम तुम्हारा साथ देंगे। रीढ़ी में मुफ्त ठीक कर दूंगा। नए पहिए मेरी तरफ से। बाकी सब चीजें मैं ठीक करवा दूंगा। ये देखकर मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। सिर्फ चंद घंटों में नई रीढ़ी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन चुकी थी। जैसे ही बिरयानी तैयार हुई, गाहक पहले से ज्यादा तादाद में आने लगे। हम सिर्फ तुम्हारी नल्ली बिरयानी खाने आए हैं। जायका भी बेहतरीन है और तुम्हारा अखलाक भी। कुछ ही दिनों में मोहन ने इतनी बचत कर ली कि उसने बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। राजेश पहली बार दुकान देखने आया। उसकी आंखें हैरत से भर गईं। बेटा, ये सब वाकई हमारा है? जी अब्बा, ये सब आपकी मेहनत और माँ की नल्ली बिरयानी की वजह से है। राधा ने दुकान की दीवार को देखा और आहिस्ता से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे घर की ये तरकीब एक दिन इतनी मशहूर हो जाएगी। चंद महीनों बाद वही छोटी सी दुकान पूरे शहर में मशहूर हो चुकी थी। हर रोज लंबी कतारें लगती थीं। लोग दूर दूर से सिर्फ मोहन की नल्ली बिरयानी खाने आते थे। एक दिन शफीक खामोशी से दुकान पर आया। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, मोहन, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, मगर तुमने मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ा। जो हो गया उसे भूल जाए। अगर दिल से माफी मांगी जाए तो नाराजगी रखने का कोई फायदा नहीं। शाम के वक्त तीनों एक साथ दुकान के बाहर खड़े थे। मुझे आज अपने बेटे पर बहुत फख्र है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेहनत और अच्छे अखलाक ने हमारी किस्मत बदल दी। ये तो बस शुरू है। एक दिन हमारी नल्ली बिरयानी पूरे मुल्क में मशहूर होगी। तीनों मुस्कुरा दिए। डूबते सूरज की रोशनी में दुकान का बोर्ड चमक रहा था। एक छोटी सी रीढ़ी से शुरू होने वाला सफर मेहनत, हौसले और खानदान के साथ की बदौलत एक कामयाब कारोबार में बदल चुका था। हम तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी वीडियो देखी। आपकी मोहब्बत, सपोर्ट और कीमती वक्त हमारे लिए बहुत अहम है। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें।